वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है और मैं नीतू आज आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही डिमांडेड वीडियो है। आप सभी के बार बार कमेंट आ रहे थे कि मैम स्क्रीनिंग का बैच स्टार्ट हो गया है क्या नहीं हुआ है, या जो है वैलिडिटी कितने टाइम तक रहेगी, क्या क्या सिलेबस कवर होगा, फीस क्या रहेगी, कहाँ पर होगा, ये सारी चीजें आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बहुत ज्यादा डाउट थे, मुझे लगा, और जो बार बार कॉल कर रहे थे मैम हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आज की क्लास में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले भाई न्यू ईयर आपका स्टार्ट हो गया है, एक दिन मतलब आज का दिन भी चला ही गया है। तो इन 2 दिनों को आपने किस तरीके से यूटिलाइज किया है या ऐसे वेस्ट कर दिया है? तो वेस्ट तो करना ही नहीं है, क्योंकि 2022 आपकी नौकरी का साल है। तो भाई इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय भी करना है और साथ के साथ मेहनत भी करनी है और सक्सेस तो लेना ही लेना है। ठीक है, ओके तो चलिए भाई आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो स्क्रीनिंग के जो है पेड बैच के बारे में बात करूंगी। ऐसे मैं पेड बैच के बारे में बात नहीं करती हूँ, बहुत ही कम बताती हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि सुबह से मैं खुद फोन उठा के मतलब मुझे बहुत लग रहा था, तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं क्लास एक वीडियो डाल देती हूँ जिससे सभी बच्चों के अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पर वैलिडिटी की, कि जो एग्जाम की जो आपके कोर्स की वैलिडिटी है वो क्या है। भाई कोई 2 महीने नहीं है, कोई 4 महीने नहीं है, कोई 6 महीने नहीं है, कोई 1 साल नहीं है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक जो है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो आप, ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और मुझे जो है आपका सिलेबस कवर अप करवाना है और बहुत ही अच्छे तरीके से करवाना है। तो वो मेरी जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कोई वैलिडिटी नहीं है चाहे आपका एग्जाम कभी भी हो। तो इस चीज की कोई भी बच्चा टेंशन ना ले कि भाई वैलिडिटी खत्म हो जाएगी फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो वैलिडिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना रखो, क्योंकि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं पूरी अच्छे तरीके से निभाऊंगी। ठीक है भाई, आप लोग मुझसे वैसे ही बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो अब जो है कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली मैं आपको सीएस पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं एक बार सिलेबस की बात कर लेते हैं। और सिलेबस से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जिस भी बच्चे को इससे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ और भाई अच्छे तरीके से मुझसे बात करना चाहता है, कुछ भी है, तो भाई आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। तो इस नंबर को नोट डाउन कर लो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, अदरवाइज मैं हमेशा कहती हूँ फ्री में भी क्लासेस होंगी। अभी जो है यूपीपीएससी का बैच चल रहा है, जैसे यूपीपीएससी का बैच खत्म होगा डेफिनेटली मैं स्क्रीनिंग का बैच लेकर आऊंगी। ठीक है, क्लियर है भाई? तो कोई बच्चा हेडेक ना ले, कोई बच्चा ये ना सोचे कि भाई आई अंडरस्टैंड कि सभी की प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो किसी बच्चे को अगर इन केस कोई भी प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, फ्री में भी बैच आएगा। ठीक है, और बहुत सारी चीजें मैंने ऐसे चैनल पे ऑलरेडी करवा रखी है जो कि मैं आपको आराम से बता दूंगी करना क्या क्या है। बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और कोई भी डाउट हो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई जरूरी नहीं है पेड कोर्स से रिलेटेड कि भाई मुझे पेड ही ज्वाइन करना है। ठीक है, अगर आप डेडिकेटेड हैं तो फ्री से भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? अब देखो सिलेबस में आपको बता देती हूँ कि क्या होने वाला है। वह अब कोर्स की वैलिडिटी आई होगी, आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आ गई होगी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस टीचर का समझ में आता है उससे कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि जो सब्जेक्ट हमें जिस टीचर को मतलब समझ में आने लग जाए ना, उस सब्जेक्ट से हमें प्यार हो जाता है। मतलब सब्जेक्ट में कोई हमें मार नहीं कर सकता। पहले अगर मैं खुद का एग्जाम्पल दूँ तो मुझे ना मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। स्टार्टिंग में मुझे मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैथ्स में ये लगा लो कि बाउंड्री में मैं पास होती थी। 33 मार्क्स आ जाए बहुत ही बड़ी बात, मतलब 33 ही आते थे, इससे ज्यादा नहीं आते थे। ठीक है, 33 35 बस इतना ही था। ठीक है, 6th क्लास तक मेरा मैथ्स में ऐसा ही रहा। ठीक है, लेकिन 7th में थोड़ा थोड़ा मेरा इम्प्रूव रहा। लेकिन 8th क्लास में जो है मुझे मैथ्स के इतने अच्छे सर मिल गए, मतलब एक तरीके से मुझे मैथ्स से प्यार हो गया। मतलब मैथ्स सब्जेक्ट जिससे मैं दूर भागती थी, मैथ्स मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगने लग गया कि भाई 10th क्लास में मेरे 95 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो मैं वही कहती हूँ कि भाई जो सब्जेक्ट जिस टीचर का हमें मतलब कि हाँ इसका जो है मुझे पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है, तो वो सब्जेक्ट आपके बिल्कुल दिल के पास हो जाता है। ठीक है, तो वही है आपका, जिसको मतलब आपको जिसका समझ में आ रहा है उसी के ऊपर ये समझ लो कि भाई यही मेरा बेड़ा पार करेगा, यही मेरा करवाएगा। ठीक है, मैं खुद के लिए नहीं कह रही, आपको जिसका समझ में आता है एक एक सब्जेक्ट को उठाओ और उस टीचर को ढूंढो, है ना, उस टीचर को ढूंढो और तभी जो है आप एग्जाम को पार कर सकते हैं। एक ही सब्जेक्ट को 10 टीचर से पढ़ोगे कभी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। एक टीचर की क्लास को 10 बार पढ़ लो, एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होगा। क्योंकि तो विश्वास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज को करने के लिए कि भाई ये पढ़ा रहा है तो मेरा होगा।
ठीक है। अगर आप विश्वास ही नहीं रखोगे, क्योंकि चीजें वही हैं, करवाते सब कुछ वही है, बस बात ये है कि हमें किसका समझ में आ रहा है, ठीक है। क्लियर है भाई। अब ये बहुत सारी क्या कहते हैं कि आजकल जो है ज्ञान लेना किसी को पसंद नहीं है और आजकल ज्यादा देना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस की मैं बात कर लेती हूँ। तो देखो, सिलेबस मैंने जो है आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है आपका टीजीटी प्लस पीजीटी, ठीक है, और एक है आपका नेट। इसको मैंने बेसिक का नाम दिया है, इसको मैंने एडवांस का नाम दिया है। समझ में आया? क्योंकि भाई आप जो है स्क्रीनिंग को हल्के में नहीं ले सकते, स्क्रीनिंग को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि स्क्रीनिंग में नेट लेवल का आएगा, ठीक है। तो स्क्रीनिंग को हल्के में नहीं ले सकते, इसलिए जो है नेट का और टीजीटी पीजीटी। अब टीजीटी पीजीटी में क्या आपका एस्टेट, सबसे पहले वो ऑब्वियसली भाई हरियाणा की कहानी चल रही है, तो एस्टेट के तो सभी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट 2014 से 2021 तक पॉइंट टू पॉइंट याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद DSSS टीजीटी पीजीटी के जितने पेपर्स हुए सारे डिस्कस होंगे। देन KVS, ठीक है। अगर मुझे और भी पेपर मिलते हैं तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ जो है सॉल्व करवाऊंगी। अब जो है ये तो हमें करना ही है, ये तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि यहाँ से आपको जो है आराम से 25 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे, ये वाला एरिया, ठीक है। अब जो आपको पेपर को जो टफ बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा आपके एग्जाम को, जिसको लगेगा अरे यार ये क्या दे दिया एग्जामिनर ने, वो है आपका ये वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन या 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। 25 क्वेश्चन डेफिनेटली है कि ये वाला एरिया कवर करेगा, इससे ज्यादा भी कर सकता है, लेकिन 10 क्वेश्चन अगर टफ आ गए तो वहीं पर बचे रहे और इतना टफ पेपर था, नेट लेवल का आया था, ठीक है। फिर जो है नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? समझ में आ गया भाई? तो ये है आपका पूरा फंडा जो कि हम करने वाले हैं पेड कोर्स के अंदर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे, और ये वाली सारी चीजें मैं आपको फ्री में भी करवाऊंगी, लेकिन रिवीजन कोर्स के साथ, ठीक है। रिवीजन में होगा, और साथ में जो है ये तो होगा ही, ठीक है। बेसिक होगा, एडवांस होगा, देन रिवीजन होगा, और लास्ट में टेस्ट सेशन रहेगा, ठीक है। और ट्राई करूंगी हर सब्जेक्ट के बाद आपका टेस्ट हो, ताकि आप खुद को एनालिसिस कर सको। समझ में आया? तो भाई इतनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतनी हेडेक है, तो आप देख लो भाई कितनी ज्यादा मेहनत होती है, ठीक है। अब देखो, सिलेबस में मैं ऑलरेडी वैसे डिस्कस करवा ही चुकी हूँ, तो बेसिक का आप सभी को पता है कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। अगर मैं बेसिक की बात करूं, जिसमें आपका टीजीटी प्लस पीजीटी आ रहा है, टीजीटी प्लस पीजीटी आ रहा है, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आपकी हिस्ट्री आ जाएगी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाएंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये सारी कहानी आ जाएगी, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर बहुत सारी चीजें कवर करेगा, एक तरीके से आपका बेस बना देगा कंप्यूटर का, जिसको कंप्यूटर बिल्कुल समझ में नहीं आता उसका, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका MS ऑफिस, ठीक है। वायरस और एंटीवायरस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पर दूंगी, ताकि अगर आ जाए तो आपको ये ना लगे अरे यार ये क्या आ गया, ठीक है। उसके साथ ही हम पढ़ेंगे C और C++, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक पढ़ेंगे, और साथ में OSI मॉडल को पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और ज्यादा डिटेलिंग मैं करवाऊंगी आपको एडवांस के अंदर, जो आपके नेट लेवल का आता है। बाकी जितने भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम है वो OSI मॉडल पे ही फोकस्ड रहते हैं, इससे ज्यादा बाहर नहीं जाती उनकी कहानी, या फिर IPv4 IPv6 तक रहती है, ठीक है। अभी तक जितने एग्जाम है उठा के देख लो, ठीक है। तो बेसिक और बाकी जो है एडवांस लेवल जो है नेट वाले में करेंगे। क्लियर है भाई? उसके बाद क्या रह गया? मेमोरी। उसके बाद क्या रह गया भाई? एक सेकेंड, हाँ मैंने लिख रखा है, देखो टीजीटी पीजीटी का कंप्यूटर फंडामेंटल, MS ऑफिस, वायरस एंटीवायरस, मेमोरी करेंगे। मेमोरी में से क्वेश्चन आता है KB MB GB निबल के, ये सब चीजें आएंगी, ठीक है। नंबर सिस्टम, कंप्यूटर की एब्रिविएशन आएंगी, बेसिक कंप्यूटर आएगा, नेटवर्क आएगा, OSI मॉडल आएगा, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क में जिसमें मैंने बोला IPv4 एंड IPv6 में से भी क्वेश्चन आते हैं, क्लासेज आ जाएगा, क्लास A क्या है, क्लास B क्या है, क्लास C क्या है, ठीक है। तो ये टीजीटी पीजीटी का है आपका। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है।
ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे। यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी और नेट के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जाएगा। डीपीएमएस, एसक्यूएल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यूनिक्स और लाइनेक्स, डेटा स्ट्रक्चर, सी और सी प्लस प्लस, ठीक है। तो ये सारा है आपका क्या भी एक तरीके से टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, एक्सएमएल, ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये है आपका पूरा टीजीटी पीजीटी का। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, देन जो है पेपर्स करेंगे, फिर उसके बाद एडवांस वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एडवांस में क्या करने वाले हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं, टीओसी में से लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था भाई, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स 5 क्वेश्चन आए थे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को, तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो भाई नेट के सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें करने होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ग्राफिक्स और एल्गोरिथम को इग्नोर नहीं करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम, ठीक है। तो अभी तक हम एल्गोरिथम की टीजीटी पीजीटी के लिए कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह ही पढ़ते हैं, मर्ज की क्या है, क्विकसॉर्ट की क्या है, सिलेक्शन की क्या है, इंसर्शन की क्या है, लेकिन जो है अब नेट लेवल का है तो भाई बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये था आपका पूरा सिलेबस जो कि हम करने वाले हैं। जिसको भी अगर कोई डाउट है पेड कोर्स से रिलेटेड तो 6263121131 बैच आपका जो है आपका 1 जन से स्टार्ट हो गया है, जिसके अंदर मैंने जो है सिर्फ टेस्ट लिया है, अभी तक कोई क्लास नहीं हुई है। एक टेस्ट लिया है एनालिसिस के लिए, और आप खुद एनालिसिस करो कि भाई मैंने जब कोर्स ज्वाइन किया था मेरा ये स्कोर रहा था, जब अब मेरा क्या रहेगा, क्योंकि आपका जो ग्राफ है ना वो ऐसे ऊपर 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 जाना चाहिए, डाउन नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये कोई मैं यहाँ पर आप लोगों को जज नहीं कर रही, आप लोगों को खुद को जज करने की भाई हमने कोर्स लिया है तो हमारे अंदर इंप्रूवमेंट होना चाहिए। पैसे दिए हैं तो उसको पूरा यूटिलाइज करना है, ठीक है। समझ में आ गया। और इस पूरे जो कोर्स की फीस है 5000 रुपए है, ठीक है, 5000 रुपए है। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है कर सकता है, ठीक है। अब मुझे जो है बार बार जो है चीजें अच्छे से वो नहीं करनी पड़ेंगी, ताकि आपको सारी चीजें एक वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो ये भाई फोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर आपके पास है तो कर सकता है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जब पेमेंट करोगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। बाकी डेली की क्लासेस और नोट्स और पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेंगे, ठीक है। ओके, क्लास हो गई है ओवर। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।